नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। सबसे पहले तो आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं होली की। भाई साहब देखो, होली है रंगों का त्योहार। बाजार भी अपना रंग दिखा रहा है, लाल रंग, और बीते 1.5 साल से लाल रंग दिखा रहा है। और होली आते आते तो इसने ज्यादा ही मतलब पक्का कलर ले लिया है, लाल वाला। मैं आप सभी के साथ दोस्तों वीडियो को आगे बढ़ाऊं, डेटा शेयर करूं, उससे पहले सिर्फ ये बताना चाहूंगा कि हर गिरावट के पीछे रीजन होता है। हमें सिर्फ यही पढ़ना होता है और यही समझना होता है कि ये रीजन कितना वैलिड है, और यही शेयर बाजार है पूरा। जब हम किसी शेयर को खरीदते हैं तो हमें यह समझना होता है हम इस शेयर को इस भाव पे क्यों खरीद रहे हैं और इसकी एक्चुअल वैल्यू क्या है। ये 3-4 चीजें होती हैं जो हमें अपने आप को समझानी होती हैं और समझनी होती हैं। अगर इतनी सी चीजें हमें समझ में आ गई तो हमारा बाजार में टिके रहना और पैसा बनाना, ये दोनों चीजें आसान हो जाएंगी। लेकिन हम ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गए अगर कि यार गिर गया, ये तो गिरता ही चला जाएगा, खत्म हो जाएगी, ये तो इकोनॉमी बेकार है, ये है वो है, तो सब बेकार। आप अभी इन्वेस्टेड हो, मार्केट 1990 से सेंसेक्स आप देख सकते हो, 1992 के बाद तो आई थिंक निफ्टी भी। तो आप ये नोटिस करो कि मार्केट में पहले क्या मंदी नहीं आई, क्या रिसेशन नहीं आए, क्या मार्केट में वर्ल्ड वॉर नहीं हुई, सब कुछ हुआ है, लेकिन बाजार एट द एंड ऊपर ही गया है। सिर्फ और सिर्फ टिके रहने वाला बंदा पैसा बना गया है। बीते 18 महीने में जो कुछ भी हुआ है वो सारी चीजें ऐसी नहीं है कि कुछ स्पेशल हुआ है। एक्चुअली में जो 18 महीने से आज से 6 महीने पहले यानी 12 महीने तक जो हुआ, या फिर आप कह लीजिए 2025 के मिड तक जो हुआ, वो तो वैल्यूएशंस का खेल था। हम लोग बहुत ज्यादा भाग गए थे तो वैल्यूएशंस रिकवर होना जरूरी थे, रीजनेबल होना जरूरी थे, तो वो वैल्यूएशंस रीजनेबल हुए। उसके बाद हम लोग वेट कर रहे थे थोड़ा सा ट्रेड डील आने का, थोड़ा सा जो इकोनॉमी में थोड़ा धीमापन है उसे बूस्ट करने का। तो इकोनॉमी में बूस्ट करने के लिए सरकार ने ट्रेड डील को लेकर लगातार बातचीत करी अदर कंट्रीज से, और जीएसटी लाया। जीएसटी आने का थोड़ा सा रिवाइवल दिखा इकोनॉमी में, और फिर ट्रेड डील पे ट्रेड डील आई, उससे बूस्ट मिल गया। लेकिन किस्मत इतनी खराब है कि उसके तुरंत बाद ही ये यूएस ईरान का मामला छिड़ गया है। अब ये यूएस ईरान का मामला, विवाद जो छिड़ा है, ये थोड़ा स्ट्रेच हो रहा है और कुछ भी नहीं है, लेकिन लंबे समय तक नहीं चलेगा। क्योंकि ये जो परेशानी है इससे दुनिया को परेशानी हो रही है, चाइना भी उसमें इंक्लूड है। तो जैसे चाइना बीच में आने लगा है, चाइना ने कल भी दबाव बनाने की कोशिश करी है ईरान पे कि भैया ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज आप ब्लॉक कर रहे हो इसे छोड़ो, गैस वगैरह आने दो, स्पेशली यूरोप की गैस। तो कहने वाली बात ये है कि चीजें बिगड़ी हैं लेकिन लाइफ लॉन्ग नहीं है। तो ये जो रीजन है इस समय गिरावट का, वो रीजन वैलिड नहीं है, वो ज्यादा देर नहीं टिकेगा, और सारी चीजें खत्म हो चुकी हैं परेशानी वाली। तो आपका मार्केट ना अब ये क्या है कि मतलब वो होता नहीं है कि आप चलने वाले हो, ग्रीन पाथ दिख रहा है आपको, लेकिन एट द एंड क्या है कि जंप थोड़ी लंबी है तो आप पीछे जा रहे हो 2 कदम कूदने के लिए। ये वो सिचुएशन टाइप लग रही है मेरे को, जो मेरा दिमाग कह रहा है। तो इस होली पे मैं आपके साथ यही कहूंगा, एक तो आजकल क्या है कि होली बड़ी डिफरेंट हो गई है। हर त्योहार हमारा तो डिफरेंट हो गया है, चाहे होली हो चाहे दिवाली हो। महाराष्ट्र में किसी और दिन हो जाती है, नॉर्थ साइड में किसी और दिन हो जाती है। इससे क्या होता है कि मार्केट मिसमैच कर जाता है। कल बाजार बंद था, हमारे यहाँ होली नहीं थी, आज बाजार खुल रहा है, हमारे यहाँ होली है। बट मैं होली वगैरह वैसे थोड़ी कम ही खेलता हूँ, तो इसलिए मैं आपके साथ चीजें शेयर कर रहा हूँ। अभी मैं आप सभी को ये भी बताना चाहूंगा कि ये जो कुछ भी हो रहा है, ये पहली बात तो मेरे को लगता है बहुत टेम्पररी लेवल पे, बहुत आप खुद सोचो, क्या ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक रख सकता है? बहुत हैवी लेवल पे नुकसान हो रहा है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को, और हैवी लेवल पे नुकसान हमें, चाइना को या अदर एशियन कंट्रीज को भी हो रहा है। अमेरिका को ज्यादा फर्क इसलिए नहीं पड़ रहा है क्योंकि अमेरिका का कुछ बिगड़ नहीं रहा है एक्चुअली में, लेकिन तेल महंगा होना ना उनको भी इन्फ्लेशन का खतरा झटका देगा, मैं आपको बता रहा हूं। हालांकि प्रेसिडेंट ट्रम्प ने कहा है कि मैं रास्ता क्लियर करवाऊंगा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का, बट कैसे करवाऊंगा भाई, वहां पे वो अटैक कर रहे हैं सीधे सीधे। बट मेरा मानना ये है कि आपको मार्केट में ये समय ये सोचना चाहिए कि ये बाजार में क्यों गिरावट है। क्रूड ऑयल के चलते। क्रूड ऑयल क्या $85 पे टिक सकता है? क्लियर कट जवाब है नहीं। और जब जवाब ये है तो फिर ये अपॉर्चुनिटी बन गई ना। अब वही वाली बात है, जैसे ही मैं अपॉर्चुनिटी बोलता हूं ना गिरावट को, लोगों को पुरानी चीजें याद आने लगती हैं। वो पुरानी बात अलग है, पुरानी बात वैल्यूएशन का था, डिस्कम्फर्ट, इकोनॉमी थोड़ा सब ठीक हो चुका है, ट्रेड डील तक आ चुकी है। अब आपका जो है ये करंट सिचुएशन में कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता दोस्तों कि क्या होने वाला है क्या नहीं। अब जो हुआ है, लेकिन ये कच्चा तेल $85 पे नहीं टिकेगा, ये मैं प्रिडिक्ट कर रहा हूं, और ये एग्जैक्टली ये पूरा मार्केट कह रहा है, आप भी कह रहे होगे इंटरनली कहीं ना कहीं।
बट वही है कि पैसा खत्म हो गया है, बहुत लॉस है, तो मन नहीं कर रहा खरीदने का, वो एक अलग बात है। बट अगर आप नोटिस करो, डेट लिख लो आज की, होली वाली दिन है, होली का दिन है 4 मार्च लिख लीजिए। आज के दिन से लेकर आप नोटिस करना मात्र 2 महीने, ज्यादा लंबा समय नहीं, जो आज प्राइस है वो 2 महीने बाद उससे ऊपर मिलेगा आपको, जहां तक मुझे लगता है। रीजन मेरा सिंपल है भाई, क्रूड ऑयल $85 पे टिकना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल, पूरा मतलब स्ट्रक्चर बिगाड़ रहा है ये। और भारत कह रहा है कि हमारे पास 2 महीने का रिजर्व है ऑयल का, बट उससे फर्क नहीं पड़ता, मार्केट तो रिएक्ट करता है। अब मैं आपके साथ मार्केट का हाल शेयर करता हूं। आपको लग रहा है इंडियन मार्केट गिर रहा है तो आप गलत हो। मैं आपको जरा एक बार एशियन मार्केट्स का हाल बताता हूं। जापान के बाजार 4% नीचे खड़ा है, निकाई। शंघाई 1.5% नीचे खड़ा है, हैंगसेंग 2.25% नीचे खड़ा है। ओ बाप रे, कॉस्पी को क्या हो गया भैया, 10.5% क्रैश हो गया ये इंडेक्स। जापान का कॉस्पी पे नजर डालें, साउथ कोरिया की आप अगर नजर डालें तो 10.5% क्रैश हो गया है भाई आज। ताइवान 4% क्रैश है। तो मार्केट में केवल इंडियन में गिरावट नहीं है दोस्तों, गिरावट अब आप देख लीजिए कि हम केवल गिर रहे थे ना, सब गिरे हैं, हमसे कई गुना ज्यादा गिरे हैं। एक ट्रिगर चाहिए था सबको गिरने का, हम पहले से ही गिर रहे थे तो थोड़ा कम गिरे हैं। इसके बारे में भी मैं डिटेल में आपके साथ डिस्कशन करूंगा। अब आप देखें, निफ्टी 24,400 पे है, इसने लेवल ब्रेक कर दिए हैं सारे इंपॉर्टेंट। प्रॉब्लम ये है कि ये लेवल किस हाल में ब्रेक हुए हैं, ये तो हाल ही कुछ ऐसा है ना, इसकी वजह से मैं थोड़ा कहूंगा टेक्निकली ब्रेकडाउन हो गया। अभी खबर आ जाएगी, मामला सॉल्व, ये अभी 24,800 हो जाएगा फिर तो, और ये खबर आज नहीं आएगी, 2 दिन बाद आएगी। तो मैं ये नहीं कहूंगा कि आज आप बेचो इस सिचुएशन में। मैं बार बार ये रिपीट कर रहा हूं लाइन दोस्तों, ट्रस्ट मी, आप बेफिजूल अपना त्योहार खराब ना करिए। और ये बाजार को मत देखो थोड़े दिन, कोई दिक्कत नहीं है, वीडियो भी मत देखो, कोई बड़ी बात नहीं है। 2-3 दिन बाद आओगे सब शॉर्ट मिलेगा आपको। बड़ी गिरावट है आज के सेशन में, ब्रॉडर मार्केट की भी धज्जियां उड़ी पड़ी हैं। आज एकमात्र आईटी क्षेत्र तो नहीं गिरा है हरे निशान में, बाकी सब तो बुरा हाल है। मेटल 4% नीचे, पीएसयू बैंक 3.25% नीचे। और टॉप गेनर्स में देखेंगे आप तो प्राज इंडस्ट्रीज, जेनटेक, तेजस नेटवर्क लगातार भाग गया बहुत ज्यादा। ओला इलेक्ट्रिक आज रहा है, बड़ी बढ़िया बात है। तो पॉलीमेडिक्योर, बाकी गिरावट आप पेट्रोनेट, एलएनजी, एमजीएल, फोर्स मोटर्स, एलएनटी, टाटा स्टील, ये बड़ी गिरावट दिखा रहे हैं आज आपको। निफ्टी में दोस्तों 4 स्टॉक्स छोड़कर सब नेगेटिव है, कोल इंडिया, इन्फोसिस, बीईएल, यही नहीं पॉजिटिव है, बाकी सबका बुरा हाल है। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, और अगली वीडियो में मैं आप सभी के साथ स्टॉक स्पेसिफिक और ग्लोबल मार्केट से रिलेटेड डिटेल शेयर करूंगा। बने रहिए चैनल के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।